राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में जन्म लेने वाले अवैध और अस्थायी प्रवासियों के बच्चे को ऑटोमेटिक अमेरिकी सिटीजनशिप देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने दूसरे टर्म की शुरुआत करते ही इस पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। इसे 20 फरवरी से लागू होना था, लेकिन इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जज ने इसे अस्थायी रूप से होल्ड कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। और इस फैसले से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में डर और टेंशन का माहौल अभी भी लगातार बना हुआ है, खास तौर पर उन लोगों में जो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो ऐसे में एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अजय नाम के एक भारतीय प्रवासी ने कहा है कि उन्हें अमेरिका में रहना बहुत पसंद है और पहले ऐसा लगता था कि अमेरिका भी उन्हें अपने यहाँ देखकर खुश है। वो 2021 में ग्रेजुएट स्कूल के लिए अमेरिका आए थे और फिर फॉर्च्यून 500 कंपनी में टेक जॉब मिलने के बाद यहीं सेटल डाउन हो गए। कंपनी ने उन्हें H-1B वीजा दिलाया था। ऐसे में एक और फीमेल का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। अमेरिका में उनकी लाइफ बिल्कुल सेटल डाउन हो गई थी। उनका 4 साल का बेटा स्कूल में पढ़ाई भी करता था। पिछले महीने जब उनकी पत्नी ने प्रेगनेंसी की खबर दी तो पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को रोकने की अनाउंसमेंट की तो उनकी खुशी टेंशन में तब्दील हो गई। ऐसे में अजय ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे लिए अब अमेरिकन ड्रीम खत्म हो रहा है। H-1B वीजा होल्डर की ऐसे में टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हर साल 85,000 विदेशी नागरिक H-1B वीजा पर अमेरिका आते हैं और यहाँ पर लाखों भारतीय भी रहते हैं। 2020 में 75% H-1B वीजा होल्डर भारतीय थे, जी हाँ, जबकि 12% चीन के नागरिक थे। अब ऐसे में इस ऑर्डर के तहत अब उन्हीं बच्चों को अमेरिकी सिटीजनशिप मिल पाएगी जिनके कम से कम एक पेरेंट अमेरिकी सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट होंगे, या उन लोगों पर भी लागू होगा जो स्टूडेंट, टूरिस्ट या वर्क वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिकी सरकार के पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि हर साल गैर अमेरिकी पेरेंट्स के कितने बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर साल कम से कम 1.5 लाख बच्चे इस ऑर्डर से प्रभावित हो सकते हैं। 23 जनवरी को सिएटल के फेडरल जज जॉन ने इस ऑर्डर को 14 दिनों के लिए रोक दिया, लेकिन आगे कोर्ट में कई और सुनवाइयां होंगी और इस फैसले का भविष्य तय किया जाएगा। टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अमेरिका में टैलेंटेड विदेशी वर्कर्स को हायर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर बच्चा अमेरिकन सिटीजन नहीं बन सकता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या विचार रखते हैं? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।